संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं शरीर अंगानाम परिचय, यानी शरीर के अंगों का परिचय, जिन्हें आंग्ल भाषा में बॉडी ऑर्गन कहा जाता है। जैसे हमें अपने शरीर से परिचित होना चाहिए, वैसे ही संस्कृत भाषा में हमें इनके नामों से भी परिचित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी भाषा का पूर्ण ज्ञान तभी संभव है जब हम उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में लाएं और उससे परिचित हों। तो सिर से माने क्या हुआ? सिर। सिर से सिर। ललाटम। ललाटम का अर्थ क्या होता है? माथा। ये सिर हो गया ऊपर वाला हिस्सा, और इससे जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो गया? ललाटम, यानी माथा, भाल, मस्तिष्क। नेत्रम। नेत्रम क्या हो गया? आँख। नेत्रम का अर्थ क्या हुआ? आँख। नासिका। नासिका किसको कहेंगे हम? नाक को। नासिका माने नाक। मुखम। मुख। मुखम माने मुख। श्रोतम। श्रोतम माने कान होते हैं। कंठ, गला। कंठ माने गला। ये गर्दन है, लेकिन ये जो बीच में जो हिस्सा है ये क्या है? कंठ, गला। ग्रीवा। ग्रीवा माने गर्दन। ग्रीवा का अर्थ क्या हुआ? गर्दन। कूर्चम। कूर्चम माने होते हैं दाढ़ी, जो बॉयज़ को या जेंट्स लोगों को आती है, तो कूर्चम माने दाढ़ी। कपोल। कपोल माने क्या होगा? गाल। ये जो हिस्सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, और ये गाल। ओष्ठ। होठ। ओष्ठ माने होठ। जिह्वा। जिह्वा माने जीभ। जिह्वा माने जीभ। दंतः। दांत। दंत माने दांत। वक्ष। वक्ष माने छाती। पुरुष की छाती के लिए आया विशेष रूप से, तो इस बात का ध्यान रखें। उदरम। उदरम माने होता है पेट। हस्तः। हाथ। हस्त माने हाथ। पादः। पैर। पाद माने पैर। अंगुली। उंगली। अंगुली का अर्थ क्या होता है? उंगली। अब थोड़ा सा इनको वाक्य में प्रयोग के रूप में भी समझ लेते हैं। जैसे अब ये मेरा सिर है, तो क्या कहेंगे? इदम मम सिर अस्ति। क्या? इदम मम शिर अस्ति। सिर है माने सिर है। अब जैसे नासिका स्त्रीलिंग में मानी जाएगी, तो ईयम आया इसके लिए है। जो पुल्लिंग वाचक शब्द होंगे तो उनके लिए पुल्लिंग शब्द आएगा, और नपुंसक के लिए नपुंसक में इदम और ये आता है, तो इस तरह। और स्त्रीलिंग में ईयम। इयम मम नासिका अस्ति, ये मेरी नाक है। इदम मम मस्तकम अस्ति, आपको बताया था पहले भी, मस्तक ये वाला हिस्सा होता है बालों वाले से नीचे। इदम मम मस्तकम अस्ति। मम दो हस्तौ अस्ति, हाथ दो होते हैं, तो जब हम कोई भी गिनती करेंगे या वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दो हस्तौ स्तः आया इसलिए। ऐसे ही कान भी दो होते हैं, तो इमम मम द्वौ कर्णौ स्तः। पैर भी दो होते हैं, इमम मम द्वौ पादौ स्तः। हमने एक वचन में तो देख लिया था। कर्ण या श्रोतम भी कहते हैं कान को, क्या? श्रोतम अथवा कर्ण, एक ही बात है दोनों का मतलब। ऐसे ही मम मम पंच अंगुलियाँ संति, मेरी 5 उंगलियाँ हैं। अंगुली और अंगुली बहुवचन हो गया। केशः। केशा माने क्या होते हैं? बाल। इमे मम केशः संति। केशा बहुत सारे होते हैं, बाल एक दो नहीं होते, और इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है, तो केशा बहुवचन में, तो संति। तो इस तरह हमारे ये शरीर के जो अंग हैं वो हुए, यानी बॉडी पार्ट्स हमने कंप्लीट किए, और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट के द्वारा मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कार्य करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।